गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था रॉक्स यानी चट्टाने। चट्टानों को अपनों ने तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया था। एक आग्नेय चट्टाने, दूसरी अवसादी चट्टाने और तीसरी कौन सी, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरी चट्टाने। तो इसमें दो प्रकार के अपने क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें अपनों ने आग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टान है इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा हमारे पास प्रकार आएगा जो कायांतरी चट्टाने हैं यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक है, वो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और इसके बारे में डिटेल स्टडी। देखो अपने तीन चीज पढ़ के आए थे, यानी सबसे पहले आग्नेय चट्टान, यानी सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी कौन सी बनी थी, आग्नेय मेटामॉर्फिक रॉक। यानी जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो रॉक्स बनने वाली थी इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टानें, इन आग्नेय चट्टानों के टूटन फूटन से, ये आग्नेय चट्टानें, इन आग्नेय चट्टानों के क्या हुआ, वेदरिंग और एरोजन हुआ। वेदरिंग यानी अपक्षय। अपक्षय का मतलब किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। जब ये चट्टानें टूटी फूटी और इसका क्या, नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, चाहे हिमालय के द्वारा क्या हुआ, अपरदन हुआ। उनसे बनी चट्टानें कौन सी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें थी। दो चीज बन गई। अब इसको कहा आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी यानी प्राथमिक चट्टानें, और अवसादी चट्टानें हमारे पास क्या थी, द्वितीयक चट्टानें। अब देखो तृतीयक चट्टानें यानी जिसको कायांतरी चट्टानें या अपने रूपांतरित चट्टान कह रहे हैं, इनका निर्माण कैसे होगा। ये चट्टान मान लीजिए पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से कोई चट्टान, ये मान लीजिए कोई चट्टान अवसादीय से आग्नेय चट्टान। अब इसके अंदर इसके रंग में, गुण में, ताप में कैसे परिवर्तन आया। अब इस चट्टान के अंदर बात करें, ऊपर से क्या लगा, प्रेशर, ऊपर से क्या लगा, दबाव, और नीचे से अर्थ का क्या मिला, टेम्परेचर, ताप। तो ऊपर के दबाव और ताप यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया के कारण इस चट्टान के गुणों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले, अपने कोयले की बात करिए। कोयला है, अब कोयले पर क्या लगा, ऊपर से दबाव लगा, प्रेशर, और नीचे से क्या मिला इसको, टेम्परेचर मिला। या पर यहाँ लेते वेजिटेशन लेते हैं, वो आगे की हो जाएगी। ये वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन क्या होगी, चेंज होगी, किस में होगी, कोल में चेंज होगी। अब इस कोयले पर क्या लगा, ऊपर से दाब लगा और नीचे से क्या लगा, ताप लगा। कोयला भी चेंज हो गया, किस में, ग्रेफाइट में चेंज हो गया। यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक और चलती रही। ग्रेफाइट भी चेंज हो जाएगा, किस में, डायमंड और या हीरे के अंदर। तो ये वाला जो कायांतरण हो रहा है, देखो वेजिटेशन से क्या बना, कोयला, कोयले से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से हीरा। तो ये प्रकार की जो चट्टानें होंगी, कैसी चट्टानें होंगी, अपन कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक या अपने कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें कहेंगे। तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई होगी यानी प्रेशर और कौन सा, ताप के कारण, दबाव और ताप के कारण इन चट्टानों के गुणों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। तो अपने पढ़ते हैं हम डिटेल से आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं और इनके प्रकार क्या क्या है। अपना हेडिंग रहेगा आज का आग्नेय चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक। देखो 3 नंबर अपने रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें कहीं नहीं, या रूपांतरित चट्टानें, या इसको कहीं अपनी मेटामॉर्फिक रॉक्स कहें। मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के मेटामार्फोस, यानी जो मेटामार्फोस है इससे बने, मेटामार्फोस से बना है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ क्या है, इसके रूप में परिवर्तन आ जाना, रूप में क्या आना, परिवर्तन आना, इसके रूप में क्या ना, परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, इस मेटामॉर्फिक शब्द का अर्थ है। पहले तो शब्द का ही आता है क्वेश्चन, यानी मेटामॉर्फिक शब्द कौन से शब्द से बना है, तो मेटामार्फोस से बना है। और इस मार्फोस का अर्थ क्या होता है, रूप के अंदर क्या आना, इसके परिवर्तन आना। इस वर्ग में वे शैली आती है, इस वर्ग में वे शैलियाँ आती हैं जिनका वास्तविक रूप से गुण संरचना में परिवर्तन आ चुके हैं, परिवर्तन आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हुआ, पृथ्वी पाए जाने वाले, पृथ्वी में पाई जाने वाली कौन सी आग्नेय, जो अपनी प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, आग्नेय व अवसादी चट्टानों पर, अवसादी चट्टानों पर क्या लगने से, दबाव व ताप के कारण, ताप के क्या कारण इनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को कायांतरण कहा जाता है, कायांतरण या रूप परिवर्तन कहा जाता है। तो आप मुख्य रूप से समझ गए होंगे, यानी इसमें मुख्य रूप से किसका इफेक्ट रहेगा, दबाव का और किसका, ताप का, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रहेगा इसमें, सर्वाधिक अंतर। कई बार क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी जो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान का, यानी रूपांतरित चट्टान का दोबारा से भी क्या हो सकता है, रूपांतरण हो सकते हैं। जैसे अपने अभी किया था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या बन जाएगा, डायमंड। तो ग्रेफाइट कैसी चट्टान है, कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक है, और कई सालों तक दबी रही, प्रेशर और टेम्परेचर मिलता रहा, वो किस में कन्वर्ट होगी, डायमंड में कन्वर्ट होगी। तो ये लिख सकते हैं अपने, कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी कायांतरण हो जाता है, कायांतरण हो जाता है, जिसे पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण कहा जाता है। अब देखो रूपांतरण की प्रक्रिया दो भागों में संपन्न होती है, दो रूपों में, ऐसे लिखो, दो रूपों में संपन्न होती है। यानी दो रूप होते हैं, दो रूपों में होती है। एक तो होगा इसका, मान लीजिए बात करें भौतिक कायांतरण, भौतिक रूपांतरण हो सकता है, फिजिकल अपने मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा अपने केमिकल मोटाफॉर्मिज्म यानी रासायनिक रूपांतरण, रासायनिक रूपांतरण। तो दो प्रकार का रूपांतरण अपने देखेंगे, एक तो फिजिकल मेटामॉर्फिक और दूसरा कौन सा, अपने केमिकल मेटामॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शब्द में समझा गया मेटामॉर्फिक कौन सा, मेटा लैटिन भाषा के कौन सा, मेटामार्फो से बना है, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन होना। इस वर्ग की शैली में वही आते हैं जिसका वास्तविक रूप से गुण संरचना में परिवर्तन आ चुका है। पृथ्वी में पाई जाने वाली आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर प्रेशर लगा
और टेम्परेचर के कारण इसकी संरचना में क्या गया, परिवर्तन होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कायांतरण। और कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है, जिसको अपने पुनर्रूपांतरण कहते हैं या अति रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया दो रूपों में संपन्न होती है, जिसको अपने फिजिकल मेटामॉर्फिज्म और कौन सा, केमिकल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखें कौन कौन से यहाँ पर जो काम करते हैं भौतिक कारक, जैसे ताप है, दूसरा अपने बात करिए ताप है, ताप के बाद दबाव है, दबाव कह दो या संपीड़न कह दो, या इसको भी अपने संपीड़न कह सकते हैं, कंप्रेशनल। और तीसरा अपने देखेंगे अपने घोल के द्वारा, घोल यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा। ताप देखो, अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक ताप के कारण यानी पृथ्वी की अत्यधिक ताप के कारण चट्टान की संरचना में यानी अत्यधिक ताप के कारण चट्टान पिघल, ऐसे लिख दो, चट्टान पिघल जाती, जिसमें पाए जाने वाले जो खनिज, पाए जाने वाले खनिजों की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अपने कहेंगे ताप के कारण भी परिवर्तन आता है। दबाव, अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों की संरचना में यानी जो इसकी स्ट्रक्चर है में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसे भी क्या बोलेंगे अपने, दबाव या संपीड़न के कारण, कंप्रेशनल के कारण। नेक्स्ट देखिए अपने घोल, घोल में क्या होगा, देखो जल के साथ कौन, अपने कहेंगे ऑक्सीजन O2 व कौन सा, CO2, यानी जल के साथ ऑक्सीजन और CO2 क्रिया करने से रासायनिक परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। ये अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अपनी स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। देखो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए जो रॉक्स है, इस रॉक्स में क्या है, आयरन है। जब आयरन होगा उसके साथ क्या करेंगे, जब ये क्रिया करेंगे, वाटर क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड में जैसे चेंज कर देगा। तो वही चीज़ें हैं जिसमें चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसे अपने क्या करते हैं, इसे अपने घोल के द्वारा यानी सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन घोल के द्वारा। तो इसमें तीन है, ताप, दबाव और संपीड़न। ये दोनों अपने फिजिकल, ये भौतिक कायांतरण है, और ये कौन सा अपने केमिकल यानी रासायनिक कायांतरण है। अब देखेंगे नेक्स्ट रूपांतरण के प्रकार कौन कौन से। तो जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए अपने कायांतरण के प्रकार।
कायांतरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ अपने मेटामॉर्फिज्म कर रहे हैं। इसमें से पहला पढ़ेंगे अपने कायांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, यानी कायांतरण में भाग लेने कारकों यानी जो एजेंट्स के आधार पर, कायांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपने डिवाइडेशन करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार आएंगे? सबसे पहले इसमें आएगा तापीय रूपांतरण, तापीय कायांतरण, रूपांतरण कह दो, कायांतरण कह दो, एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। दूसरा आएगा इसमें गतिक रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, गतिक रूपांतरण को है अपने डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। और तीसरा अपने कहीं इसका जलीय रूपांतरण आएगा, जलीय रूपांतरण, जिसको अपने हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। और चौथा इसके अंदर आएगा अपनी, जिसके अंदर ताप और जल दोनों का प्रभाव रहेगा, जिसको कहें तापीय जलीय रूपांतरण, जिसको अपने कहें थर्मल और डायनामिक दोनों, थर्मल और हाइड्रो आएगा, थर्मल हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। तो ये अपने पास 4 प्रकार रहेंगे कायांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, यानी अगर एजेंट्स के आधार पर पूछा जाए तो ये अपने 4 प्रकार हैं। दूसरा जो प्रकार आएगा कायांतरण के क्षेत्र के अनुसार, बी नंबर, कायांतरण के क्षेत्र के अनुसार जो प्रकार है, कायांतरण के क्षेत्र के अनुसार इसमें 2 प्रकार देखेंगे अपने। एक तो होगा संपर्शीय रूपांतरण, यानी एक चट्टान दूसरी चट्टान के संपर्क में आने से जो कायांतरण होगा उसको संपर्शीय, इसको कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। संपर्शीय रूपांतरण यानी क्या, संपर्क में आने वाले चट्टान से। और दूसरा होगा रीजनल यानी क्षेत्रीय रूपांतरण, क्षेत्रीय रूपांतरण कहें इसको, जिसको अपने कहेंगे अपने रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो ये अपने प्रकार है कायांतरण के प्रकार, जिसको अपने डिटेल से पढ़ना है। तापीय रूपांतरण क्या है, गतिक रूपांतरण क्या है, जलीय रूपांतरण क्या है, और उसके बाद तापीय जलीय रूपांतरण क्या है, ये अपने को सारे अपने को पढ़ने। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपने प्रकार पढ़ रहे हैं तापीय, या इसी में अपने पढ़ लेते हैं संपर्शीय रूपांतरण। एक ही बात है, तापीय कह दो या संपर्शीय रूपांतरण, यानी ताप के कारण ही क्या होगा, चट्टाने संपर्क में ही रूपांतरण। तापीय और संपर्शीय रूपांतरण क्या है, यानी अपने कहें भूप्रपट्टी में
जो अत्यधिक क्या ताप के कारण, यानी भू प्रपट्टी में क्या अत्यधिक ताप के कारण या ऊष्मा के कारण, ताप के कारण कह दो या यही बात है ऊष्मा के कारण, ताप के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानें, आग्नेय व जो दूसरी चट्टानें कौन सी है, अवसादी जो चट्टानें, अवसादी चट्टानों के रूप संरचना में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं अपने तापीय, यानी ये किसके कारण आ रहा है, ताप के कारण हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, तापीय रूपांतरण कहते हैं, इसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। कैसे होगा, देखो ये ध्यान देना, ये मान लीजिए क्या चट्टानें नीचे यहाँ क्या हुआ है, भरा हुआ है, अपने कहेंगे ये जैसे जैसे अपने डेप्थ में जाएंगे 3 परतें अपने ये वाली को ना क्रस्ट मेंटल कोर, तो ये वाली जो क्रस्ट मेंटल कोर है, जैसे यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अपने कहेंगे मैग्मा, जो अपने मेंटल अपर मेंटल में क्या भरा हुआ है, मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या आएगा, इन चट्टानों के संपर्क में और पृथ्वी का अंदर से क्या आएगा, ताप, यानी जैसे जैसे अपनी सरफेस टू डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा, और तापमान 32 मीटर की गहराई पर कितना बढ़ता है, अपने कहेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और लगभग जो पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है, अपने कहेंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये तापमान है, ये तापमान जब इन चट्टानों के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें पाई जाएगी, कौन सी, जो आग्नेय और कौन सी, जो अवसादी चट्टानें पाई जाएगी, इन तापमान के कारण क्या आ जाएगा, इनमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपनी बात करें, यानी घर के बाहर अपने पास क्या, जो अपने मक्खी भूनने वाला आता है, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, नमक, क्या डाला होता है, नमक। अब नमक जब जाता है तो वाइट कलर का डालते हैं, ठीक है, जब इसको टेम्परेचर मिलता रहता है तो यही नमक इस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसकी संरचना, इसके जो रूप है, उसकी जो उसके अपने कहीं इसके रंग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, तो ये तापमान के कारण आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, अपने तापीय रूपांतरण। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं साथ के अंदर, जैसे संपर्शीय रूपांतरण है, इसमें कहें इसी तरह चट्टान, इसी तरह जब एक चट्टान यानी जब जैसे गर्म है, ये वाली गर्म, एक चट्टान दूसरी चट्टान के संपर्क में आती है, दूसरी चट्टान के क्या आती है, संपर्क में आती है, तो उसी प्रकार उस चट्टान में भी क्या कर देती हैं, उस चट्टान में भी परिवर्तन कर देती है, परिवर्तन कर देती है। जैसे ये चट्टान, ये मान लीजिए क्या है, गर्म चट्टान, ये गर्म, ऊपर मान लीजिए क्या यहाँ पर लाइमस्टोन की परत है। अब इसमें क्या होगा, ये चट्टान दूसरी चट्टान के जब संपर्क में आई, ये गर्म होगी, और इसके चट्टान के संपर्क में जब क्या आएगी, दूसरी चट्टान आई, तो इसकी संरचना में भी क्या कर देगी, ये परिवर्तन कर देगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, तापीय संपर्शीय रूपांतरण, यानी तापमान के इफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, तापीय रूपांतरण। क्या बोलेंगे, तापीय रूपांतरण। जैसे अपने बात करें, जो अपनी संरचना पड़ी थी, सेल से डाइक के संपर्क में आने वाली ये जो चूना पत्थर की चट्टानें, यानी जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर की चट्टानें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अपने ये संगमरमर में, यानी जो किसमें, मार्बल में चेंज हो जाती है, संगमरमर में परिवर्तन हो जाती है।
तो इसको क्या बोलेंगे अपने, तापीय या स्पर्शीय रूपांतरण। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए अपने प्रकार है जिसको अपने कहें गतिक रूपांतरण, गतिक या अपने कहें इसको क्षेत्रीय रूपांतरण। इसमें लिखें इस प्रकार का रूपांतरण एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, यानी इसका एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। इस प्रकार का रूपांतरण एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है, एक बड़े क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है, जिसे प्रादेशिक रूपांतरण, प्रादेशिक रूपांतरण, प्रादेशिक रूपांतरण यानी रीजनल मेटामॉर्फिज्म, रीजनल प्रादेशिक रूपांतरण या गतिक रूपांतरण कहा जाता है। गतिक रूपांतरण कहा जाता है, यानी एक बड़े क्षेत्र में होगा। कैसे होगा, यानी इस प्रकार का जो रूपांतरण है, रूपांतरण कहाँ देखने को मिलते हैं, अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलता है। इसमें और अपने बात करें क्या चीज़ है, जब अब इसमें लिखें जब संपीड़न गति के कारण, जब संपीड़न गति यानी कंप्रेशनल जो फोर्स लगता है, जब संपीड़न बल यानी संपीड़न गति के कारण एक चट्टान जब दूसरी चट्टान पर संपीड़न यानी जो कंप्रेशनल फोर्स क्या करती है, अप्लाई करती है। कंप्रेशनल फोर्स होता है जब एक चट्टान दूसरी चट्टान में क्या होता है, संपीड़न होता है, दूसरी चट्टान पर क्या संपीड़न बल क्या करती है, अप्लाई करती है। यानी जब एक चट्टान है दूसरी चट्टान में, यानी एक चट्टानी है बीच में मान ली दूसरी चट्टान। अब इसमें क्या होगा, जैसे क्या होगा, इसमें जब कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा, जैसे अपन ने बढ़ा था टैथिस सी, ठीक है, टैथिस सी में क्या हुआ था, कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ से क्या बन गया, माउंटेन बन गया। तो इसकी संरचना में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो जब संपीड़न गति कारण एक चट्टान दूसरी चट्टान पर संपीड़न बल अप्लाई करती है, तो उसकी संरचना में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन। तो उसकी संरचना में भी क्या आता है, परिवर्तन। संरचना में क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, अपने गतिक रूपांतरण, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, गतिक रूपांतरण कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गतिक या हो गया। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने जलीय रूपांतरण, स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट अपना तीसरा प्रकार है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण अपने कहेंगे इसको हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, जब चट्टानें, देखो अब प्रभाव किसका रहेगा, जल का रहेगा। जब चट्टानें जल के संपर्क में आती, संपर्क में आती है तो क्या होगा, तो इनमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ में क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से इनमें, इनके स्वरूप में, स्वरूप कह दो या संरचना में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है, यानी यहां पर मुख्य जो एजेंट काम करेगा कौन करेगा, जल करेगा। इसे अपने क्या बोलते हैं, जलीय रूपांतरण कहते हैं। यानी मुख्य भूमिका किसकी रही, जल की रही, तो उसको क्या बोल दिया, जलीय रूपांतरण कहते हैं। दूसरा है 4 नंबर पर अपने तापीय और जलीय रूपांतरण। तापीय व जलीय रूपांतरण। तापीय और जलीय रूपांतरण में क्या होगा, जब तापमान व जल दोनों के प्रभाव से चट्टान की संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे अपने, तापीय जलीय पदार्थ, थर्मल हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। यहां पर दोनों की संयुक्त प्रक्रिया रही। तो ये जो बनने वाले अपने प्रकार है, ये प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट अपने कौन कौन सी चट्टानों में परिवर्तन, यानी जो आग्नेय चट्टानों से परिवर्तन होगा किसमें, मेटामॉर्फिक चट्टानों में। यानी जो कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें कैसे कन्वर्ट हो जाती है अपनी रूपांतरित चट्टानों में, और अवसादी चट्टानें कैसे रूपांतरित हो जाती है कायांतरित में, और कायांतरित पुनः कैसे कायांतरित में कैसे कन्वर्ट होती हैं, वो सारी अपने टेबल वाइज देखेंगे कौन कौन से जो मिनरल्स हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आता है, क्वेश्चन जो अपने जो पढ़ रहे हैं। अब इसमें पढ़ें चट्टानों के परिवर्तित रूप, परिवर्तित जो रूप है, कैसे चट्टानों में परिवर्तन आया। सबसे पहले अपने देखते हैं आग्नेय चट्टानें, यानी जो आग्नेय चट्टानें, जो इग्निस रॉक है, ये कन्वर्ट किस में हुई, कायांतरित चट्टानों में, कायांतरित चट्टान। यानी इसमें कायांतरित चट्टानें, यानी इग्निस रॉक कैसे कन्वर्ट हो रही है कायांतरित चट्टानों में, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से। जैसे पहले नंबर पर एग्जाम्पल देखें, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। दूसरा अपने इसमें देख लेते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट भी कैसी है अपने कहेंगे, आग्नेय चट्टान। तीसरा अपने कहें, अपने कह सकते हैं ग्रेबो भी हो सकती है। ग्रेबो के बाद अपनी 4 नंबर पर आ सकता है अपने कहें, ये भी चट्टान आ सकती है और कौन सी आएगी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। ग्रेबो के बाद डोलोमाइट। डोलोमाइट भी आ सकती है। डोलोमाइट के बाद 4 नंबर पर देखिए कांगलामरोट। 5 नंबर पर कांगलामरोट चट्टानें, कांगलामरेट कह देते हैं। और 6 नंबर पर अपनी बात करेंगे
अभ्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अभ्रक की बात करेंगे। अब देखो इसमें किस प्रकार से अपने परिवर्तन आते हैं। जब इन पर क्या लगेगा? ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसमें किस प्रकार से चलेगा। अब ग्रेनाइट से जो चट्टान बनेगी इससे बनेगी नीस। ग्रेनाइट से क्या बनेगी? नीस चट्टान। बेसाल्ट से, ये ध्यान रखना है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, बोलाइट चट्टान। तो ग्रेनाइट से क्या बनेगी? एम्फीबोलाइट। अब ग्रेबो है, ग्रेबो से मिलेगी सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन चट्टान। कौन सी बनेगी? सर्पेंटाइन। अब जो डोलोमाइट है, अब डोलोमाइट से क्या बनेगा? संगमरमर, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मार्बल। मार्बल। कांगलामरेट से क्या बनेगा? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट बनेगा इसे। और अभ्रक से क्या बनेगा? अपने कहेंगे शिष्ट चट्टानें बनी। तो ये अपने पास चट्टानें आ गई। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेनाइट चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है, तो अपने निस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निस चट्टान। और उसके बाद देखो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। ग्रेबो से क्या बनेगा? सर्पेंटाइन। और जो डोलोमाइट है, डोलो से संग। देखो एक डोलोमाइट भी आएगा, यहाँ पर चूना पत्थर भी आएगा। तो ये दो प्रकार है, ये अवसादी चट्टान है और ये कौन सी है? कायांतरित चट्टान। कौन सी? डोलोमाइट। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना कि डायलोमाइट से भी कि संगमरमर बनेगा और जो चूना पत्थर है उससे भी क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। ग्रेनाइट से क्या बनेगा? निस प्रकार की चट्टानें। और बेसाल्ट से क्या बनेगा? एम्फीबोलाइट। और ग्रेबो से सर्पेंटाइन। बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रेबो, सर्पेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है ज्यादा। तो बेसाल्ट को याद कर लो, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनेगा, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपकी। डोलोमाइट और चूना पत्थर मान ली एक है, तो इससे संगमरमर बनेगा। कांगलामरेट से क्या बनेगा? क्वार्ट्जाइट। और अभ्रक से क्या बनेगा? शिष्ट बनेगा। तो ये आग्नेय चट्टानों का क्या है? कायांतरित रूप। अब दूसरा अपने पढ़ेंगे अवसादी चट्टानों का कौन कौन सा रूप है। जैसा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अपने पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें। जो अवसादी जो चट्टानें, इन अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप क्या है। इसमें सबसे पहले जो चट्टान आई अपनी कोयले की बात करते हैं। कोयला। कोयले के बाद दूसरा अपनी बात रही, कोयला आ गया। कोयले के बाद दूसरा भी आ सकता बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर भी कैसी है? अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर के बाद चूना पत्थर आ गया। 3 नंबर पे अपने गए चूना पत्थर। चूना पत्थर। और 4 नंबर पे इसमें बात करें कौन सा आएगा? शेल। जो हमारे पास क्या है? शेल। अब इनका कायांतरित रूप क्या है? क्या कायांतरित रूप क्या है? देखिए, अब देखो कोयले का कायांतरित रूप। कोयला चेंज होगा किसमें? सबसे पहले ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट से भी क्या चेंज हो सकते हैं? अगर और इसका में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। तो ये कायांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर है, इसके अब क्या बने? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट चट्टान बनेगी। और चूना पत्थर मैंने कहा था डोलोमाइट और चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर यानी मार्बल बनेगा। तो यहां पर संगमरमर, संगमरमर जिसको अपने कहेंगे मार्बल। तो ये चट्टान बनेगी। और उसके बाद सेल। सेल से आपको याद करना है स्लेट। सेल से स्लेट। सेल से क्या बनेगा? स्लेट। तो ये भी आपको प्रकार पता लगे कि अवसादी चट्टानों में कोयले का परिवर्तित रूप क्या है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट से क्या बनेगा? हीरा। बलुआ पत्थर जिससे क्या बनेगा? क्वार्ट्जाइट बनेगा। और जो चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है इससे मार्बल बनेगा। सेल से क्या बनेगी? स्लेट बनेगी। ये अवसादी चट्टानों का क्या है? कायांतरित रूप है। और उसके बाद अपने देखेंगे कायांतरित का कायांतरित में कैसे चेंज होगा। कायांतरित का कायांतरित में स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
यहाँ लिख देते हैं अपने कायांतरित चट्टानें किस प्रकार से कायांतरित में बदल जाती हैं। कायांतरित चट्टानें कैसे चेंज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपको परिवर्तित जो रूप बताएं ये बिल्कुल अपने को ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुट होगा चट्टानों के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन पुट हो सकता है तो यहीं से सर्वाधिक क्वेश्चन पुट होने की संभावना रहती। तो कायांतरित चट्टानों में सबसे पहले चट्टान होगी सेल से क्या बनाता, स्लेट। तो यहाँ पर देखो स्लेट से क्या बनेगा, और उसके बाद देखो स्लेट से क्या बनेगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं। सेल से क्या बनी थी, स्लेट, और स्लेट से क्या बनेगा, शिस्ट बनेगा, शिस्ट। स्लेट से शिस्ट, और ये कायांतरित है, इसको यहाँ ले लेते हैं, और शिस्ट से क्या बनेगा, फाइलाइट। शिस्ट से क्या बनेगा, फाइलाइट बनेगा। तो ये चट्टानें अपने को सारी याद होनी चाहिए। आग्नेय चट्टानों का परिवर्तित रूप क्या है, अवसादी चट्टानों का परिवर्तित रूप क्या है, और कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित रूप क्या है। तो स्टूडेंट ये जो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा चट्टान, आज खत्म हुआ। तो इसमें अपने तीनों प्रकार पढ़े, अच्छे से पूरी गहराई के साथ पढ़ा, और इसमें कोई भी क्वेश्चन अपने से बाहर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से क्या बनाने हैं, नोट्स। तो नेक्स्ट नई क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तो तब तक अलविदा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छे न्यू कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।